रात के ठीक 2:17 दिल्ली की सर्द हवा में अचानक एक हलचल मचती है। साउथ ब्लॉक के आसपास सुरक्षा वाहनों की असामान्य आवाजाही बढ़ जाती है। कुछ वरिष्ठ अधिकारी अचानक मीटिंग के लिए बुलाए जाते हैं। फोन लाइनें सुरक्षित चैनल पर शिफ्ट कर दी जाती हैं। किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं, पर माहौल बता रहा है कि कुछ बड़ा हुआ है या होने वाला है। लेकिन अगले दिन अखबारों में कोई हेडलाइन नहीं, टीवी चैनलों पर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, सब कुछ सामान्य। तो आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? क्या सच में कोई गुप्त ऑपरेशन चल रहा था? क्या किसी बड़े हमले की आशंका थी? और क्या ये सब किसी बेहद संवेदनशील मिशन का हिस्सा था जिसे कोड नाम दिया गया था ऑपरेशन ऑक्टोपस? आज हम जानेंगे उस रहस्यमयी नाम के पीछे की सच्चाई। सच क्या है, अफवाह क्या है, और कैसे भारत की सुरक्षा एजेंसियां एक बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र के जरिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, खासकर जब बात आती है नरेंद्र मोदी की। ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं, बल्कि उस अदृश्य ढाल की है जो हर पल देश के प्रधानमंत्री को घेरे रहती है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी को। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश को यह एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की जरूरत है। 1988 में एसपीजी का गठन हुआ, एक विशेष बल जिसका एकमात्र उद्देश्य है प्रधानमंत्री और उनके निकट परिवार की सुरक्षा। लेकिन ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम आधिकारिक दस्तावेजों में कहीं दर्ज नहीं मिलता। तो फिर ये नाम आया कहां से? दरअसल कई बार मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अपनाए गए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरों को अनौपचारिक रूप से ऑक्टोपस कहा जाता है, क्योंकि ऑक्टोपस की तरह ये सुरक्षा व्यवस्था कई भुजाओं में फैली होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा 3 मुख्य स्तरों में बटी होती है। पहला, इनर सर्कल। इसमें एसपीजी के कमांडो हर समय प्रधानमंत्री के बेहद करीब रहते हैं। उनका प्रशिक्षण अत्याधुनिक है। वे अत्याधुनिक हथियारों, संचार उपकरणों और बुलेट प्रूफ कवच से लैस होते हैं। दूसरा, मिड सर्कल। इसमें दिल्ली पुलिस, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों की टीमें शामिल होती हैं। तीसरा, आउटर सर्कल। इसमें लोकल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स शामिल होती हैं। जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो कई दिन पहले से एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग मीटिंग होती है। इस बैठक में एसपीजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और राज्य प्रशासन के अधिकारी शामिल होते हैं। अब सोचिए, अगर किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में लाखों लोग मौजूद हों तो सुरक्षा की चुनौती कितनी बड़ी होगी। प्रधानमंत्री की गाड़ी भी सामान्य नहीं होती। वे अक्सर बुलेट प्रूफ और बम रोधी विशेष वाहनों में यात्रा करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके काफिले में विशेष सुरक्षा वाहन, एम्बुलेंस और इलेक्ट्रॉनिक जैमर लगे वाहन भी शामिल होते हैं। 2019 के बाद नरेंद्र मोदी की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। खासकर पुलवामा हमले के बाद देश में सुरक्षा माहौल और संवेदनशील हो गया था। 2022 में पंजाब में एक घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर लगभग 20 मिनट तक रुका रहा जब वे रैली के लिए जा रहे थे। बाद में इस घटना की जांच के आदेश दिए गए। ये घटना बताती है कि सुरक्षा में छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी चिंता का विषय बन सकती है। लेकिन क्या ऑपरेशन ऑक्टोपस जैसा कोई आधिकारिक मिशन था? सरकारी रिकॉर्ड और विश्वसनीय सार्वजनिक स्रोतों में ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम से कोई आधिकारिक सुरक्षा ऑपरेशन दर्ज नहीं है जो विशेष रूप से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए चलाया गया हो। अक्सर इस तरह के नाम सोशल मीडिया या गैर आधिकारिक रिपोर्ट्स में सामने आते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को रहस्यमयी बना देते हैं। असल सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक निरंतर, बहुस्तरीय और उच्च गोपनीय प्रक्रिया है। इसमें तकनीकी निगरानी, खुफिया इनपुट, रूट सैनिटाइजेशन, भीड़ प्रबंधन और आकस्मिक योजनाएं शामिल होती हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो संभावित खतरों का आकलन करता है। हर कार्यक्रम से पहले स्थल की गहन जांच होती है। इमारतों की छतों पर स्नाइपर तैनात किए जाते हैं। सीसीटीवी निगरानी और ड्रोन रोधी सिस्टम भी लगाए जाते हैं। कभी-कभी इन जटिल व्यवस्थाओं को मीडिया एक आकर्षक कोड नेम दे देता है, जैसे ऑक्टोपस, ताकि जनता को समझाया जा सके कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी व्यापक है। तो उस रात 2:17 पर क्या हुआ था? सच्चाई ये है कि उच्च स्तरीय सुरक्षा तंत्र में देर रात मीटिंग, आकस्मिक अलर्ट और अचानक मूवमेंट सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। संभावित खतरों के आकलन के आधार पर सुरक्षा एजेंसियां कई बार अतिरिक्त सतर्कता बरतती हैं। पर हर अलर्ट का मतलब हमला नहीं होता। हर गोपनीय बैठक का मतलब ऑपरेशन नहीं होता। ये वही परछाई है जो दिखती तो है पर पूरी तरह समझ में नहीं आती। ऑपरेशन ऑक्टोपस शायद कोई आधिकारिक मिशन नहीं था, लेकिन ये एक प्रतीक है उस सुरक्षा कवच का जो हर पल देश के प्रधानमंत्री के चारों ओर फैला रहता है।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी सच्चाई रहस्य से ज्यादा मजबूत होती है। और सच्चाई ये है कि भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक व्यवस्थित, कानूनी और पेशेवर ढांचे के तहत संचालित होती है।